1947 में जब मुल्क बटा, खून बहा, लोग उजड़े, तब सवाल उठा कि क्या अब सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब एक तिहाई मुस्लिम भारत में ही रुके। लेकिन क्यों, ये सवाल आज भी उठता रहता है। इस वीडियो में आज यही जानते हैं। पहले समझते हैं कि भारत के दो हिस्से कर पाकिस्तान बनाने की मांग कैसे उठी। टू नेशन थ्योरी 1857 की क्रांति के बाद ही पनपने लगी थी। 1888 में मेरठ में सर सैयद अहमद खान ने कहा, अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो हिंदू और मुसलमान एक साथ शासन नहीं कर सकते। 1932 में अलग मुस्लिम देश के समर्थक चौधरी रहमत अली ने प्रपोजल तैयार किया, जिसमें पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। इस मांग को आगे चलकर मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन मिला। 2 जून 1947 को भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान पेश किया, जिसे ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने मंजूरी दी और सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीर खींची। लेकिन क्या बंटवारे में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने को कहा गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में देशों का बंटवारा इलाके के आधार पर हुआ था, न कि धार्मिकता के आधार पर। इसमें सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने या सभी हिंदुओं को भारत में रहने का जिक्र नहीं था। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने कराची में संविधान सभा में कहा, पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों नागरिक होंगे, आपको धार्मिक आज़ादी होगी। तो वहीं नेहरू जी ने दिल्ली में कहा, भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी का है। यहाँ रहने वाले मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिलकर देश बनाएंगे। हालांकि महात्मा गांधी शुरू से बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जब बंटवारा तय हो गया तो गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें पूरा हक है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से ज़्यादातर गैर मुस्लिम तो भारत आ गए, लेकिन करीब एक तिहाई मुस्लिम भारत में ही रुके। सभी मुसलमानों के पाकिस्तान न जाने के पीछे मोटे तौर पर 4 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी, मुस्लिम बंटवारे और पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। 1941 की जनगणना के मुताबिक देश में 23.81% यानी कि कुल 9.8 करोड़ मुस्लिम थे। बंटवारे के बाद भी 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने भारत में रहना चुना। जमीयत उलेमाए हिंद, मजलिस एहरार, खुदाई खिदमतगार जैसे संगठन पाकिस्तान के मांग के खिलाफ थे। खुदाई खिदमतगार के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने बंटवारे पर हामी भरने के लिए कांग्रेस का बड़ा विरोध किया। उन्होंने जून 1947 में गांधी से कहा, आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले हम पख्तून आपके साथ खड़े थे, लेकिन अब आपने हमें छोड़कर भेड़ियों के सामने फेंक दिया। दूसरी थ्योरी, पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रीडम भारत में। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका लैला तैयब जी के मुताबिक, मेरे पूर्वज मुस्लिम लीग की सोच और विचारधारा के खिलाफ थे। मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए दुख हुआ, क्योंकि वो खुद के बनाए दम घुटो ढांचे में फंसे हुए थे। उन्हें भारत जैसी आज़ादी नहीं मिली। हमें भारत में संवैधानिक अधिकार मिले हैं, हम पर किसी का दबाव नहीं है। तीसरी थ्योरी, भारत में ही जन्मभूमि, संपत्ति और विरासत। ब्रिटिश थिंक टैंक अटलांटिक फेलो से जुड़ी रही पॉलिटिकल एक्सपर्ट मधुमिता अर्धनारी के मुताबिक, कई मुस्लिमों के लिए अपने घर, व्यापार और संपत्ति को छोड़कर पाकिस्तान जाना बहुत बड़ा जोखिम था। उन्हें नए बने देश के शुरुआती माहौल में अपनी कमाई और आर्थिक स्थिरता खत्म होने का डर था। चौथी थ्योरी, ढंग से लोगों की अदला बदली नहीं हुई। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता मुस्लिम देश चाहते थे, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात नहीं की। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी पॉपुलेशन एक्सचेंज के बारे में नहीं सोचा। 1941 की जनगणना के मुताबिक पूरे भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 89 लाख थी। तब देश में 25 करोड़ 19 लाख हिंदू, 9 करोड़ 25 लाख मुस्लिम और बाकी 4 करोड़ 45 लाख अन्य धर्मों के थे। वहीं विभाजन के बाद 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक 72.26 लाख मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे और 72.49 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।